हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 की मूवी इक्का के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं शौर्य को जो एक क्लब में पार्टी कर रहा है। तभी उसकी मुलाकात होती है सोमी नाम के लड़की से और वो दोनों बहुत सारी बात करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वो दोनों साथ में ही उस क्लब से निकलते हैं। जिसके बाद हम एक चाय वाले को देखते हैं जो कि अपने सामने एक कार देखता है और उसे चाय देने के लिए जाता है कि तभी उस कार से एक लड़की बाहर गिरती है जो सोमी होती है और उसे किसी ने बुरी तरह से मार दिया था। इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो कि बहुत ही फेमस लॉयर है और अर्जुन कभी भी कोई केस नहीं हारता। इसकी वजह से सब लोग उसे का कहकर बुलाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अर्जुन हमेशा इनोसेंट लोगों की मदद करता है, मतलब वो कभी भी किसी क्रिमिनल का केस नहीं लड़ता। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था। अब अर्जुन को उसकी वाइफ अवंतिका का कॉल आता है, जिसके बाद अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन और अवंतिका की एक बेटी है जिसका नाम है समायरा, जिसने आज एक स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन बीच कंपटीशन में उसके नाक से खून बहने लगा, जिसकी वजह से अवंतिका उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो समायरा के कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही डॉक्टर कहता है कि उन्हें अवंतिका और अर्जुन का भी ब्लड टेस्ट करना है, जो सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं, लेकिन वो इसके लिए मान जाते हैं। और इसी बीच में अर्जुन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शौर्य को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और शौर्य के पापा हर्षवर्धन चाहते हैं कि ये केस अर्जुन लड़े। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोमी का कंडीशन काफी सीरियस है और वो अभी कोमा में है और सबको यही लग रहा था कि शौर्य ने ही उसे मारा है, जिसकी वजह से शौर्य पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन शौर्य के घर चला जाता है, जहाँ पर वो हर्षवर्धन से यही कहता है कि वो ये केस नहीं लेना चाहता, जो सुनकर हर्षवर्धन अर्जुन से काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये उनकी इमेज का सवाल है, क्योंकि हर्षवर्धन बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन होते हैं और शौर्य की केस की वजह से उनका बहुत नाम खराब हो रहा है। और इतने में वहाँ शौर्य आता है और हमें पता चलता है कि अर्जुन और शौर्य का कुछ पास्ट है और उन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती और इसी वजह से अर्जुन ने इस केस को लेने से मना कर दिया था। जिस पर शौर्य उसे कहता है कि आखिर ऐसा क्या होगा जब अर्जुन उसका केस लेगा, जिस पर अर्जुन कहता है कि इसके लिए कोई मिरेकल होने की जरूरत है, तभी वो उसका केस ले सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वही हम देखते हैं कि सोमी का केस गवर्नमेंट लॉयर मधु को दिया गया था। एक्चुअली मधु से पहले एक सीनियर लॉयर इस केस को लड़ने वाला था, पर उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इसकी वजह से अब मधु के पास ये केस आ गया है। तो वही अर्जुन और अवंतिका को डॉक्टर से पता चलता है कि समायरा को कैंसर है। अब ये सुनने के बाद दोनों ही काफी हैरान थे, क्योंकि वो कैंसर काफी एडवांस स्टेज का था। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि अगर उन्हें समायरा को बचाना है तो उन्हें बोन मैरो की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमेशा पेरेंट्स का ही यूज होता है, जो कि उन दोनों में से ही बच्चे के लिए परफेक्ट मैच होता है। लेकिन जब डॉक्टर ने अवंतिका और अर्जुन दोनों का टेस्ट किया तो दोनों का ही मैच नहीं हो रहा था। और यहाँ हमें मालूम होता है कि अर्जुन समायरा का रियल फादर नहीं है और उसका रियल फादर कोई और है। और डॉक्टर अर्जुन से कहता है कि उन्हें जल्द से समायरा के बायोलॉजिकल फादर को लाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही समायरा की जान बच सकती है। जिसकी वजह से अवंतिका काफी टेंशन में थी। वो यहाँ पर अर्जुन को समझा समायरा का रियल फादर कभी भी इसके लिए नहीं मानेगा, लेकिन अर्जुन डिसाइड करता है कि वो हर हाल में समायरा को बचा कर रहेगा। और इसी वजह से वो फिर से शौर्य के पास चला जाता है, क्योंकि समायरा का असली बाप शौर्य है। और अर्जुन शौर्य को बताता है कि समायरा को बचाने के लिए उसका बोन मैरो चाहिए, जिस पर शौर्य कहता है कि वो अपना बोन मैरो तभी देगा जब अर्जुन उसका केस लेगा और वो जीतेगा। जो सुनकर वैसे तो अर्जुन काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो इसके लिए मान जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शौर्य भी अर्जुन के अंदर ही प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन शौर्य के बिहेवियर देखकर अर्जुन ने ही उसका लाइसेंस बैन करवाया और इसी वजह से दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। और हम अर्जुन को देखते हैं जो कि इस केस को ले लेता है और इसके ऊपर तुरंत काम करने लगता है। तो वही जब मधु को पता चलता है कि अर्जुन ने एक केस लिया है, तो
इसका मतलब इस केस में कुछ ऐसा होगा जो कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, और इसी वजह से वो भी अच्छे से छानबीन करने में लग जाती है ताकि वो सौमी को इंसाफ दिला सके। तो वही अर्जुन अपनी टीम से कहता है कि वो शौर्य की कार का पोस्टमार्टम करें, उसे अच्छे से चेक करें, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। लेकिन उसे पता चलता है कि शौर्य ने अपनी कार को केमिकल वॉश करवाया था, और ये बात सुनकर अर्जुन और ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है और यहाँ पर अर्जुन सबसे पहले शौर्य को ही बुलाता है, जहाँ पर वो शौर्य से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। तो शौर्य बताता है कि उस रात उस क्लब में उसकी मुलाकात सौमी के साथ हुई थी और दोनों में काफी बातें होती हैं। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं डिनर पर जाने का। लेकिन जब रास्ते में शौर्य ने सौमी को किस करने की कोशिश की, जो देखकर सौमी शायद डर गई और वो तुरंत वहाँ से निकल गई। और इसके बाद उसके साथ क्या हुआ शौर्य को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इसीलिए कोर्ट उन्हें अगली डेट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग समायरा को चिढ़ा रहे होते हैं कि समायरा के पापा शौर्य जैसे क्रिमिनल का केस कैसे ले सकते हैं। जो सुनने के बाद समायरा को काफी बुरा लगता है और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। और दूसरे दिन फिर से कोर्ट केस स्टार्ट होता है और मधु यहाँ पर विटनेस को ले आती है, जो कि वही चाय वाला होता है जिसने सौमी को कार से गिरता हुआ देखा था। और वो चाय वाला कोर्ट को बताता है कि उस दिन उसने कार को देखा और शायद उसमें शौर्य ही था। और ये सुनने के बाद अर्जुन चाय वाले से पूछता है कि वो गाड़ी कोसी कंपनी की थी, लेकिन चाय वाले को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। साथ ही उसने शौर्य को ठीक से नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसकी गवाही से साबित नहीं हो सकता है कि शौर्य ने ही सौमी को मारने की कोशिश की है। जिसके बाद हम मधु को देखते हैं, जिसे याद आता है कि मर्डर का वेपन तो मिला ही नहीं, और ऐसा कहा जा रहा है कि शौर्य ने सौमी को उसकी कार की कीज से मारा है। लेकिन यहाँ पर शौर्य ने अपनी कार तो क्लीन करवा ली थी, मगर यहाँ पर मधु को याद आता है कि की का जो होल होता है उसमें भी कुछ एविडेंस जरूर होगा। और इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो उसका टेस्ट करवाएं। और यही हम अर्जुन को देखते हैं जो काफी परेशान था। तभी उसके पास अवंतिका आती है, जो उसे बताती है कि उसके पास सौमी के सोशल मीडिया अकाउंट के सारे डिटेल्स हैं। लेकिन ये सुनने के बाद अर्जुन इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि इससे सौमी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। मगर यहाँ पर अवंतिका उसे समझाती है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए ये सब करना होगा, जिसके बाद अर्जुन इसके लिए मान जाता है। अब अगले दिन अर्जुन जब कोर्ट जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सौमी की माँ मिलती है और वो उसे कहती है कि वो जानती है कि आज वो अभिमन्यु को बुलाने वाला है, जिससे सौमी की काफी बदनामी होगी। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। कोर्ट में अर्जुन अभिमन्यु को बुलाता है और अभिमन्यु बोलता है कि सौमी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसका कैरेक्टर कुछ सही नहीं है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और उसने सौमी को धमकी भी दी थी। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। और अब इस सब की वजह से सौमी के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से अर्जुन को काफी बुरा लगता है। तो वही अगले दिन मधु वहाँ पर फॉरेंसिक डॉक्टर को ले आती है, जिसने शौर्य की कार को टेस्ट किया था। और यहाँ पर पता चलता है कि शौर्य की और की के होल में जो ब्लड मिला था वो सौमी का था। जो सुनकर अर्जुन भी काफी हैरान होता है और वो कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगता है। जिसके बाद अर्जुन जेल जाता है जहाँ पर शौर्य था, और शौर्य को यहाँ पर जेल में बहुत ही आराम से रखा गया था। और अर्जुन वहाँ पर जाकर शौर्य से पूछता है कि क्या सच में उसने सौमी को मारा है, जिस पर शौर्य कहता है कि उसने सौमी को नहीं मारा है। वो जब उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, तो शायद हो सकता है कि तब उसकी किस को उसका खून लग गया हो। इसीलिए शौर्य अर्जुन से कहता है कि वो जल्द से इस केस को सॉल्व करे और उसे इस सब से बाहर निकाले, तभी उसकी बेटी की जान बचेगी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि अवंतिका और शौर्य पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और जब अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई थी तो शौर्य ने इस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है और वो चाहता था कि अवंतिका अबॉर्शन करा ले। लेकिन अवंतिका को ये बच्चा चाहिए था। तब अर्जुन अवंतिका से प्यार करता था और इसी वजह से अवंतिका ने अर्जुन के साथ शादी कर ली। और अब यहाँ पर अर्जुन शौर्य से कहता है कि वो उसका केस लड़ेगा और अपनी बेटी को भी बचाएगा। जिसके बाद हम अवंतिका को देखते हैं, जो समायरा को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। तो वही हम देखते हैं
हैं कि सौमी मर जाती है, जिसकी वजह से सौमी की माँ बहुत ज्यादा दुखी है। अब इस बारे में अर्जुन को पता चलता है और अब वो समझ गया था कि ये एक मर्डर केस बन चुका है। जिसके बाद हम अवंतिका को देखते हैं जो कि शौर्य से मिलने जाती है, जो देखकर शौर्य को लगता है कि अर्जुन ने अवंतिका को उसके पास भेजा होगा ताकि अवंतिका शौर्य को बोन मैरो के लिए जल्द से कन्विंस करे। लेकिन यहाँ पर अवंतिका ये सुनकर शौर्य के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और वो शौर्य से कहती है कि शौर्य पहले भी एक राक्षस था और अभी भी वो एक राक्षस है। और वो शौर्य से ये भी कहती है कि समायरा बस अर्जुन की बेटी है, उसकी बेटी नहीं। और वो ये बोलकर वहाँ से निकल आती है। अब अवंतिका अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख नहीं पा रही थी, तो वही अर्जुन ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बचा कर रहेगा। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो कि फिर से शौर्य से मिलने जाता है, जहाँ पर शौर्य के पापा अर्जुन से कहते हैं वो जल्द से कुछ करें और इस सब से उन्हें बाहर निकालें। जिसके बाद जब कोर्ट केस स्टार्ट होता है, अर्जुन वहाँ पर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर आता है जो बताती है कि उस की में भले ही सौमी का खून लगा हो, लेकिन उस कार को केमिकली वॉश किया गया था, जिसकी वजह से वो यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो खून सौमी का ही है। साथ में सौमी का ब्लड टेस्ट करने के लिए जितना खून चाहिए था उतना उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से इस बेसिस पर वो शौर्य को सजा नहीं दे सकते। जिसके बाद मधु और एक विटनेस को लेकर आती है जो कि एक लड़का था और वो पास ही के एक बिल्डिंग में रहता था। वो बताता है कि उसने शौर्य को अपनी बिल्डिंग के नीचे देखा था और तब लगभग 1:10 हुए थे। यहाँ पर उसने शौर्य को और शौर्य की कार दोनों को काफी अच्छे से देखा था। साथ ही वो बताता है कि तब शौर्य किसी को कॉल पर बात कर रहा था और वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा टेंशन में है। अब ये सुनकर अर्जुन काफी हैरान था और वो कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगता है। जिसके बाद वो फिर से शौर्य से पूछता है कि क्या उसी ने सौमी को मारा है, लेकिन शौर्य का अभी भी यही कहना था कि उसने सौमी को नहीं मारा। जिसके बाद अर्जुन उस लड़के के बिल्डिंग के नीचे जाता है और सब कुछ चेक करने लगता है। अब वहाँ पर सब कुछ देखने के बाद अर्जुन शौर्य की वाइफ गौरी से मिलने जाता है, जहाँ पर गौरी उसे बताती है कि उस रात 1 बजे शौर्य घर पर आया था और उसने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी हैरान था, तो गौरी उसे बताती है कि शौर्य हमेशा उसके साथ यही करता है और ये सबसे तंग आकर उसने उस दिन पुलिस को भी कॉल किया था। लेकिन बाद में उसने ही पुलिस को कॉल करके बताया कि यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि शौर्य की फैमिली से वो पंगा नहीं ले सकती। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम मधु को देखते हैं जिसका हस्बैंड उसे एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आया था, जिससे मधु काफी हैरान थी। वो अपने पति से जब इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसे जॉब देने वाला कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन था। अब ये सुनने के बाद मधु समझ जाती है कि हर्षवर्धन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मधु केस से पीछे हट जाए। लेकिन यहाँ पर मधु अपने पति से कहती है कि वो केस को नहीं छोड़ने वाली है, जिससे उसका हस्बैंड गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। जब मधु वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और मधु को वहाँ देखकर वो उसे कॉफी के लिए पूछता है और मधु भी इसके लिए मान जाती है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अर्जुन को फोटो के लिए कोई बुलाता है और अर्जुन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अर्जुन का मोबाइल उसी टेबल पर था और उसके मोबाइल पर अर्जुन का असिस्टेंट का मैसेज आता है कि गौरी उनकी बात नहीं मान रही है, वो यहाँ पर शौर्य का साथ देना नहीं चाहती। अब इस मैसेज को मधु देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब कोर्ट केस स्टार्ट होता है तो मधु वहाँ पर एज अ विटनेस गौरी को बुलाती है और गौरी यहाँ पर कोर्ट को बताती है कि उस रात शौर्य 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई हुई थी। अब ये बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे, यानी कि शौर्य अगर घर को 4 बजे आया था तो इसका मतलब यही था कि उसी ने सौमी को मारा है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन भी अपने असिस्टेंट को कुछ बताता है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट एक पेपर लेकर आता है जिसमें शौर्य के और उसके घर के कॉल रिकॉर्ड्स थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शौर्य रात को 1 बजे ही घर पर आया था, क्योंकि उस रात उसने गौरी को पीटा था। और तब गौरी ने पुलिस को कॉल किया था, जो कि सारी कॉल रिकॉर्ड किए जाते थे और उन रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि गौरी ने पुलिस को कॉल किया था और उसने उनसे कहा था कि शौर्य उसे काफी ज्यादा पीट रहा है और उस रिकॉर्डिंग में शौर्य की
आवाज भी थी जो कि गौरी को डांट रहा था। साथ ही कुछ टाइम बाद गौरी ने पुलिस को कॉल करके ये भी बताया था कि वो अब ठीक है और सब कुछ ठीक हो चुका है और उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इन रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सबको पता चल गया था कि गौरी झूठ बोल रही है। तो गौरी बताती है कि उस दिन शौर्य 1 बजे ही घर आया था और उसने उसे बहुत ज्यादा पीटा था और इसी वजह से गौरी चाहती थी कि शौर्य को सजा मिले और इसी वजह से उसने ये झूठ बोला। और वो कोर्ट को बताती है कि शौर्य उसे बहुत पीटता है और वो चाहती थी कि उसे सजा मिले। अब यह सुनने के बाद जज गौरी से कहता है वो शौर्य के ऊपर केस कर दे, इसके बाद उसे सजा मिल जाएगी, लेकिन वो एक मर्डर केस है और इसमें गौरी इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। अब यह सुनने के बाद गौरी वहां से चली जाती है। तो वही अब साबित हो गया था कि जब सौमी के साथ ये सब कुछ हुआ था तो शौर्य अपने घर पर था, यानी कि सौमी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो शौर्य ने नहीं किया है। तो शौर्य को अब कोई भी सजा नहीं मिलती और अब वो जेल से बाहर था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था और वो गौरी से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो बस उसे छोड़कर ना जाए और गौरी भी उसे माफ कर देती है और दोनों घर चले जाते हैं। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं जो अभी भी कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास मधु आती है और वो अर्जुन से कहती है कि अर्जुन उसके लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन था, लेकिन आज जो उसने झूठ का साथ दिया उसकी वजह से अर्जुन उसकी नजरों में हार चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने जानबूझकर उस दिन कॉफी शॉप में मधु को बुलाया था और उसने जानबूझकर अपना मोबाइल वैसे रखा था ताकि वो उसके मैसेज पढ़ ले और वो गौरी को अपने साथ विटनेस बनाकर लेकर आए, क्योंकि वो जानता था कि गौरी ने रात को पुलिस को कॉल किया था। इस वजह से वो साबित कर सकता था कि रात को शौर्य घर पर था और उसने ऐसा ही किया। लेकिन यहाँ पर मधु को अभी भी यकीन है कि शौर्य ने ही सौमी को मारा है, जिसकी वजह से वो अर्जुन से नाराज होकर वहाँ से चले जाती है। अब यहाँ पर अर्जुन ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से शौर्य आकर अपना बोन मैरो दे देता है, जिसकी वजह से समायरा की जान बच जाती है और ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शौर्य क्लब में पार्टी कर रहा था, जहाँ पर उसके साथ गौरी भी थी और वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और यहाँ पर अर्जुन उसे पूछता है कि आखिर शौर्य ने सौमी को कितने आसानी से मार दिया, जो सुनकर शौर्य काफी हैरान था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात शौर्य ने सौमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जो देखकर जब सौमी ने उसे रोकना चाहा तो शौर्य गुस्सा हो गया और उसने अपनी कीज से सौमी को मार दिया। लेकिन इसके बाद वो काफी डर गया और उसकी लाश को वहीं पर गिराकर वो वहां से भागने लगा। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग के पास आकर रुका और वहां से उसने गौरी को कॉल करके सब कुछ बताया। तभी उस लड़के ने उसे अपनी बालकनी से देखा था। अब यहाँ पर गौरी को जब ये बात पता चलती है तो उसने पुलिस को कॉल किया और उसे बताया कि शौर्य उसे मार रहा है। साथ ही उसने अपने एक नौकर से कहा कि वो शौर्य की आवाज में उसे डांटे, जिससे कि पुलिस वालों को कॉल में ये रिकॉर्ड हो जाए कि शौर्य भी वहीं पर था। और इस तरह से ये सारा प्लान शौर्य का था ताकि वो खुद को बचा सके। लेकिन शौर्य ने यहाँ पर एक गलती की थी, क्योंकि शौर्य का मोबाइल क्लब में ही रह गया था, जिसके वजह से उस बिल्डिंग के पास जो भिखारी था शौर्य ने उसके मोबाइल से गौरी को कॉल किया था। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि उस लड़के ने उसे देखा है तो शौर्य ने उस भिखारी को मारने के लिए अपने आदमी उधर भेजता है और शौर्य के आदमी उस भिखारी पर अटैक करते हैं। लेकिन उससे वो भिखारी बच गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अब ये सारी बात जब अर्जुन को पता चली तो अर्जुन उस आदमी से मिलने गया। तब उस आदमी ने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन अर्जुन चुप रहा क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना था और इसी वजह से वो ये केस जीत गया और उसने शौर्य को बचा लिया। तो इसीलिए अब शौर्य को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब अर्जुन उसे सजा नहीं दिलवा सकता। जो सुनकर अर्जुन स्माइल करता है कि तभी वहाँ पर मधु और पुलिस वाले आ जाते हैं और उनके पास अब और भी ज्यादा प्रूफ थे जो साबित करते हैं कि सौमी को शौर्य ने ही मारा है। जिसके बाद वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और ये मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और आखिरकार सौमी को इंसाफ मिल चुका होता है।